हमारे चेयरमैन श्री तनवीर जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जावेद जी, हमारे पावर हाउस से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रोहित ठाकुर जी, मेरे हम सफर साथियों, आज की जो यहाँ पे ये एक दिन का धरना रखा गया, मेरे हम सभी साथी जानते हैं कि आज थ्रू ऑल ओवर इंडिया में एनएचपीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जितने भी हैं वो आज पूरे दिन एक दिन का धरने पे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट को छोड़ के एनएचपीसी में बाकी सब प्रोजेक्टों के साथ सौतेलीमा का सलूक किया। साथियों, आप लोग ये जानते हो कि हमने सीएमडी को एक डिमांड चार्टर सबमिट किया था, जिसमें हमने स्पष्ट ये कहा था कि आपने सब प्रोजेक्टों को इक्वलिटी पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात कि उन्होंने एक 30% के नाम पे हम लोगों को ठगने की कोशिश की है, हम लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, जबकि मेरा सब साथी जानता है कि बोनस जो आपने वेज में डाला है, बोनस एक्ट अलग होता है, और वो भी 8.33% बोनस, जो कि एक सिक कंपनी जो कि डूबने की कगार पे कंपनी होती, वो 8.33, वो एक मिनिमम रखा गया है कि आपने इससे नीचे नहीं जाना है। तो साथियों, हम यहाँ पे दिन ब दिन प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं, दिन ब दिन कमाई कर रहे हैं। 1500 करोड़ रुपया साल का डिविडेंड जो है सरकार को जाता है, इसके बदले हम लोगों को 8.33% जो बोनस दिया जाता है। साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान में एनएचपीसी मैनेजमेंट के खिलाफ मातम मनाने जा रही है। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार ये मैनेजमेंट, ये सरकार और कुछ ट्रेड यूनियन लीडर हैं, जिन्होंने हमेशा मजदूरों के साथ सौदा किया। साथियों, आज एनएचपीसी में 5 अपेक्स है, 5 में से एक ही अपेक्स है जो आज मजदूर की बात कर रहा है, बाकी सब सोए हुए हैं, गहरी नींद में है। क्यों है? क्योंकि वो मजदूरों का सौदा करने जा रहे हैं। साथियों, हम पीएसआर की बात कर रहे हैं। आज उड़ी में आप देखिए कि अनस्किल्ड को 1859 रुपये दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ 600 रुपया स्किल्ड को दिया जा रहा है। तो कहाँ का इंसाफ है? ना इंसाफी है हमारे मजदूरों के साथ। आप देखिए, स्किल्ड को वहां पे 2111 रुपये दिया जाता है। अगर उसकी कैलकुलेशन निकालिए तो कम से कम 54,000 रुपया महीने का वो सैलरी ले रहा है। हमारे यहाँ का स्किल्ड 18,000 सैलरी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ धोखा, ये मजदूर के साथ मैनेजमेंट धोखा कर रही है, जिसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में एनएचपीसी का मजदूर एक लाइन पे खड़ा है। तो आने वाले टाइम में जो 10 फरवरी को दिल्ली का घेराव सीएमडी का हमने रखा है, उसके बाद अगर मैनेजमेंट बात करने पे आती है, इक्वल सब प्रोजेक्टों में पीएसआर इम्प्लीमेंट, उड़ी वाला पीएसआर इम्प्लीमेंट करती है तो ठीक है, नहीं तो एनएचपीसी में एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है। तो आज की इस गेट मीटिंग, आज की इस धरने का एक खाली मैसेज मैनेजमेंट को देना चाहते हैं कि सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना आगे आने वाले टाइम में शायद आप लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे खून पसीने की कमाई खाते हो, हमारे खून पसीने की कमाई पे अपनी वो अयाशियां करते हो। साथियों, हम लोगों ने पावर हाउस चलाए, हम लोगों ने कमाई करके आप लोगों को दिए, और आप लोग 2.5-3 लाख तनख्वाह लोगे, हमारे मजदूर को 8,000 में ही टिकाओगे, 12,000 में ही टिकाओगे। साथियों, ये लोग आज की डेट में हमें कहते हैं कि आपका हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अगर हमारा आपका रिलेशन नहीं है तो कहाँ है? हमें आज तक हमें क्यों नहीं बताया गया हम किसके रिश्तेदार हैं? फिर आज तक मैनेजमेंट हमें डायरेक्ट क्यों कहती रही आप ये काम करो, वो काम, हमें तीसरे का पता ही नहीं कौन है। तो साथियों, ऐसी कुछ बातें हैं जिनके लिए आज पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक हुई है, और आने वाले टाइम में क्या कुछ होगा ये आप आगे आने वाले टाइम में आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज का जो ये धरना है, ये ऑल इंडिया लेवल पे धरना हर प्रोजेक्ट में होने जा रहा है, और ये धरना सिर्फ और सिर्फ पीएसआर और फार्म एज के रिलेटेड है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि 10 साल से हमारी डिमांड है कि हमें पीएसआर दिया जाए, और 10 साल के बाद आज की डेट में 3 प्रोजेक्टों को पीएसआर दिया गया, और हमें वहां से भी
मतलब सौतेली माँ का सलूक किया गया। तो आज हर प्रोजेक्ट से यही आवाज़ उठ के जा रही है कि हमें अब कोई भी डिमांड नहीं है हमारी, सिर्फ PSR हमें मिलना चाहिए। और साथियों, आपको पता है कि आज की डेट में जो अपने आप को ट्रेड यूनियन लीडर समझते हैं, कहीं न कहीं दूसरी यूनियनें जो है मतलब CITU को छोड़ के वो भी यही चाहते हैं कि मजदूर इसी हालत में रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सियासत में उन मजदूरों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मैसेज हर मजदूर भाई से यही रहेगा कि आने वाले वक्त में आपकी हालात बिगड़ने वाली है, इसलिए हमारा यही मैसेज है कि एक मंच पे आइए, CITU का दामन थामिए, क्योंकि CITU वही वो तंजीम है जिस तंजीम ने आपकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाया है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम PSR लेके रहेंगे, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, हम इस उम्मीद के साथ इस जंग में उतरे हैं कि हम अपना PSR जो है वो लेके रहेंगे और इस फार्म एज को हटा के रहेंगे।